नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल आशा स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। पेट सीरीज में दोस्तों ये सेशन होने वाला हमारा 55। पिछले सेशंस अगर आपने नहीं देखे हैं तो सारे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप उन सेशन को बना लें। और इम्पॉर्टेंट बात दोस्तों ये होने वाली है आपके लिए ये, क्योंकि ये जो अब यहाँ से सेशन आपके शुरू होने वाले हैं वो सारे के सारे सेशन आपके पेट के प्रीवियस पेपर से बनाए हुए हैं। तो पेट के जो प्रीवियस पेपर आपके पूछे गए हैं उनमें किस तरीके के प्रश्न का लेवल रहा है, उन्हीं सारे प्रश्नों को इन सेट में डिस्कस किया जाएगा। जो ये सेशन हमारा होने वाला है इसमें सारे प्रश्न आपके 15 अक्टूबर 2022 से संबंधित हैं, जो पेट के एग्जाम में पूछा गया था। तो चलिए पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। पहले प्रश्न में कहा गया असंगत का चयन करें। कुछ आपके इस तरीके से एक सीरीज बनाई गई थी, जबकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी क्योंकि ये लेटेस्ट थोड़ा पैटर्न को चेंज करने का प्रयास किया गया है। बाकी इसमें कुछ है नहीं। 125, 216 और 343 दिया है। अब देखिए इसमें जो ऑप्शंस हैं इन्हीं में से आपको चयन करना होता, भले ये सीरीज चाहे जैसी भी दी हो। तो इस सीरीज को भी देखकर हम ज़्यादा लगा सकते थे, लेकिन दिए गए ऑप्शनों में से चुनाव करना है। तो दिया गया ऑप्शन आपका 100 है, 125 है और आपका 343 है और आपका 27 है। तो आप देख पा रहे होंगे इन नंबरों के अनुसार कि ये क्या है, आपका 10 का स्क्वायर है, जबकि ये आपका 5 का क्यूब है और ये आपका 7 का क्यूब है और ये आपका 3 का क्यूब है। तो इसका मतलब अंत अलग क्या हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन यानी 100। और वैसे भी मैंने आपसे कहा है कि स्क्वायर और क्यूब को तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि स्क्वायर क्यूब से प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट प्रश्न आपका कहा गया कैलेंडर का है। 1 जनवरी 2006 को रविवार है, तो 1 जनवरी 2010 को कौन सा दिन होगा? 10 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? हमने ऐसे प्रश्न भी आपको कराए हैं। आप सेशन को अगर देख रहे होंगे तो जो प्रश्न आपके हैं टाइप सारे लगभग आपने कर लिए हैं। 1 जनवरी 2006 को दिया गया दोस्तों रविवार, और हमें जाना कहाँ तक है, 1 जनवरी 2010 तक जाना है। तो बस यहाँ पे हमें देख लेना है कि साल कितने हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला साल 2007 कंप्लीट होगा, फिर 8 होगा, फिर 9 होगा, फिर 10 होगा। जो लीप ईयर हैं उनके 2 दिन, जो नॉन लीप ईयर है उनके 1 दिन। तो 8 लीप ईयर होगा, 7 नॉन लीप ईयर होगा, 9 7 नॉन लीप ईयर होगा और 10। तो विषम दिनों की संख्या हो गई 5। रविवार में आपको क्या करना है, 5 दिन उठा के जोड़ देना है तो हो जाएगा शुक्रवार। तो दिए गए ऑप्शन में आपको शुक्रवार यानी फ्राइडे का चुनाव करना होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। अभी तो आपने सारे जो सेशंस इन दोस्तों ने बना लिया है उनको बड़ी आसानी हो रही होगी, और प्रैक्टिस सेट जो आप बना भी रहे होंगे उसमें भी आपको इन प्रश्नों में कोई समस्या नहीं आ रही होगी। कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। कहा गया यदि किसी कोड भाषा में NORMAL नॉर्मल को लिखा जाता है आपका RPNLBM, तो उसी कोड भाषा में गेदर को क्या लिखा जाएगा? देखिए जब भी इस तरीके का कोई प्रश्न हो तो हमने आपसे एक बात कही थी कि देखिएगा कि प्रश्नों में कौन से अक्षर बदल रहे हैं या कौन से नहीं बदल रहे हैं। तो यहाँ 3 से ब्रेक करके हम लोग देखते हैं इस सीरीज को। देखिए 3 को ब्रेक करने के बाद यहाँ पे ये दोनों रिप्लेस हो गए हैं और ये दोनों आपस में रिप्लेस हो गए हैं। और बीच वाले में देखिए यहाँ पे O से क्या हो गया आपका P हो गया +1 और A से क्या हो गया आपका B+1। हमें भी यही कर देना है। तो हम जब इसको चेंज करेंगे तो T हो जाएगा और इसमें +1 करेंगे तो B हो जाएगा और यहाँ पे G हो जाएगा। फिर इनको चेंज करेंगे तो ये R हो जाएगा, यहाँ पे +1 करेंगे तो F हो जाएगा और इसको रिप्लेस करेंगे इससे तो H हो जाएगा। तो दिए गए ऑप्शन में आपको ये कोडिंग का चुनाव करना है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कथन निष्कर्ष का।
कथनों की संख्या बढ़ा दी गई है, निष्कर्षों की भी संख्या बढ़ा दी गई, कोई अंतर नहीं पड़ता है। कहा गया आपसे पहला कथन, सभी किताबें पेपर हैं। सभी किताबें पेपर हैं। दूसरा कथन कह रहा कुछ पेपर जनरल हैं। कुछ पेपर जनरल हैं। तीसरा कह रहा कुछ जनरल कैलेंडर है। कुछ जनरल कैलेंडर हैं। निष्कर्ष देखिएगा, निष्कर्षों की भी संख्या आपकी 4 दी गई थी। ठीक है, जो सही होगा उसी के अनुसार हम लोग आंसर का चयन करेंगे, और कोई सही नहीं होगा तो आंसर का चयन कोई नहीं कर लेंगे। कहा गया आपसे कुछ जनरल किताबें हैं। दूसरा कह रहा आपका कुछ कैलेंडर पेपर हैं। कुछ कैलेंडर पेपर हैं। नेक्स्ट आपसे कह रहा है कुछ किताबें जनरल हैं। कुछ किताबें जनरल हैं। लास्ट कहा गया आपसे कुछ किताबें कैलेंडर हैं। डायग्राम बना लेते हैं। सभी किताबें पेपर हैं। सभी किताबें क्या हैं आपके पेपर हैं। कुछ पेपर जनरल हैं। कुछ पेपर क्या हैं आपके जनरल हैं। इसका मतलब दूसरा डायग्राम में एक किताब और दोनों को काटते हुए ही बनेगा। तो ये हो जाएगा आपका किताब, और ये हो जाएगा आपका पेपर, और ये हो जाएगा आपका जनरल। फिर आगे क्या कहा गया है, कुछ जनरल कैलेंडर हैं, तो इसका मतलब इस भाग को कैलेंडर बना दीजिए। और इसमें जब ये बात कही गई तो इसका मतलब ये वाला भाग ऐसे बनाना पड़ेगा हमें, तभी टच करेगा इसको। अब दोनों में जो सही होगा वही सत्य होगा। तो चलिए पहला निष्कर्ष देखते हैं क्या कहा गया। कुछ जनरल किताबें हैं। यहाँ से देखिए जनरल किताबों को नहीं टच कर रहा और इसमें टच कर रहा है, इसका मतलब दोनों में सत्य होना चाहिए। कुछ कैलेंडर पेपर हैं, कुछ कैलेंडर नहीं हैं और यहाँ पे हैं, तो इसका मतलब ये भी गलत है। कुछ किताबें जनरल हैं, कुछ किताबें नहीं हो रही, यहाँ से हैं, फिर गड़बड़ हो गया। कहा गया कुछ किताबें कैलेंडर हैं, कुछ किताबें कैलेंडर यहाँ से नहीं हो रही हैं और यहाँ से हो रही हैं, इसका मतलब इसमें से इतने निष्कर्ष में सभी गलत हैं, यानी कोई भी नहीं सत्य है। आइए इस सेशन के आखिरी प्रश्न पर चर्चा करते हैं। प्रश्न में आपसे कहा गया है, रक्त संबंध का है। एक महिला की ओर इशारा करते हुए नीलेश ने कहा वह मेरी पत्नी, यानी वो महिला के बारे में बता रहा है, वह मेरी पत्नी के दादा की इकलौती संतान की इकलौती बेटी है। संतान की इकलौती बेटी है। महिला नीलेश से किस प्रकार संबंधित है। महिला नीलेश से किस प्रकार संबंधित है। आइए प्रश्न को देखते हैं। चलिए देखिएगा इस प्रश्न में कैसे जानकारी है। अब नीलेश कह रहे हैं महिला के बारे में। महिला के बारे में क्या कहते हैं, वह मेरी पत्नी, तो हम अभी महिला को ना बना के पत्नी को बनाते हैं। नीलेश की जो पत्नी है उससे महिला की तुलना की जा रही है, ठीक है ना। कहा गया वो महिला के बारे में बता रहा है, किससे, अपनी पत्नी से। मेरी पत्नी के दादा, इसका मतलब पिता जी के पिता क्या होंगे, दादा। क्योंकि भाई जब दादा की बात आती है तो पिता के पिता को हम लोग दादा बोलते हैं, ठीक है।
अब देखिए इसके बाद क्या कहा गया है, दादा की इकलौती संतान, इसका मतलब ये जो है इकलौते संतान हो गए, की इकलौती बेटी है कौन, यही महिला। भाई इसी के बारे में तो बताया जा रहा है, यानी वो उसकी पत्नी और महिला दोनों क्या हैं, एक ही हैं। महिला नीलेश से किस प्रकार संबंधित है, उसकी पत्नी होगी दोस्तों। अच्छा प्रश्न था, इनको बहुत अच्छे से समझना आपको और बहुत बारीकी से ध्यान देकर इसको बनाना है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।